बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Ar-Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu yad'u ila daris salam. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिए। फ़हदैनाहु नजदैन, हमने दो रास्ते बनाए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। एक रास्ता जन्नत ले जाने वाला और एक रास्ता जहन्नम ले जाने वाला। जो इंसान दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो रास्ता बंदे को जन्नत में लेकर जाएगा, और जो इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा तो ऐसा रास्ता उसको जहन्नम के अंदर लेकर जाएगा। हदीस शरीफ में आता है, जब इंसान मरने लगता है, अगर वो जन्नती है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम का घर दिखाते हैं। हदीस शरीफ में आता है, हर इंसान के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक महल बनाया और जहन्नम के अंदर एक घर बनाया। जब तुम मरने लगो, अगर तुम जन्नती है तो अल्लाह जहन्नम का मकान दिखाते हैं। अगर तुमने हमको छोड़कर ज़िंदगी गुजारी होती तो ये जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होता। और फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत का महल दिखाते हैं। बंदा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मौत की तकलीफ़ को भूल जाता है। और जो इंसान ने जहन्नम में जाना है, कुफ्र करने वाला, शिरक करने वाला, फिस्क और फुजूर के अंदर गुनाहों के दलदल में ज़िंदगी गुजारने वाला, अल्लाह उसको जन्नत का महल दिखाते हैं। देख, तूने यहाँ पर रहना था, लेकिन तूने कुफ्र के ज़रिए, शिरक के ज़रिए, गुनाहों में रहकर हमारी नाफरमानी करके ये देख तूने जन्नत को छोड़कर जहन्नम वाला घर ख़रीद लिया है। अब बंदा जहन्नम को देखता है तो पछताता है और आँखों से आंसू निकलते हैं, रोता है, बोलना चाहता है तब बोल नहीं सकता है, रूह निकलती नहीं, रूह अटक जाती है, हलक में, घुटनों में, कमर में, सीने में तड़पता है, मचलता है, और जहन्नम उसके सामने खड़ी होती है। उसकी रूह बड़ी परेशानी से और बड़ी तकलीफ़ से निकलती है। तो बुज़ुर्गान दीन, ये दुनिया हमारा जो है असली वतन नहीं है। दुनिया हमारा जो है वतन इक़ामत है। असली वतन हमें जाना है जन्नत के अंदर। भाई, एक बंदा अगर अफ़्रीका चला जाए बिज़नेस के लिए, बीवी बच्चे उसके इंडिया में हो, तो वो अफ़्रीका में जाना उसका असली वतन नहीं है। उसकी मजबूरी है कि उसका बिज़नेस वहाँ पर है। असली वतन तो इंडिया है। यहाँ बिल आखिर उसको एक दिन वापस आना है, बुढ़ापे के अंदर सही। ऐसे एक दिन अहले मोमिन को जन्नत में जाना है। तो हमारा असली वतन बुजुर्गान दीन दुनिया नहीं, जन्नत है।
और हमने वहाँ पर हमेशा ज़िंदगी गुजारना है। कुरान करीम में अल्लाह कहते हैं लहा सबआतु अबवाब, कि हमने जहन्नम के 7 दरवाज़े बनाए। और हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़े बनाए। जहन्नम के 7 दरवाज़े और जन्नत के 8 दरवाज़े। कोई इंसान बड़ा घर बनाता है तो मेन गेट को बड़ा बनाता है और जहाँ से ख़वातीन आती है उसको छोटा बनाता है। क्यों बनाता है? भाई ये मेन गेट है, यहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे, ये छोटा गेट है, यहाँ से कम लोग आएंगे। ऐसे ही अल्लाह चाहते हैं कि ज़्यादा बंदे जन्नत में जाए। भाई जहन्नम के 7 दरवाज़े, जन्नत के 8 दरवाज़े, इसका मतलब यही है कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे ज़्यादा जन्नत में जाएं। अब देखो हम जन्नत में महल कैसे बना सकते हैं, बहुत गौर से बात को सुनिएगा। हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत में फ़रिश्ते हमारा महल बना रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे महल का काम शुरू करते हैं, हम ज़िक्र करते हैं तो महल का काम शुरू करते हैं। महल, बहुत बड़ा महल जन्नत में बन रहा है हम लोग के वास्ते इंशाअल्लाह, और हमने जाना है इंशाअल्लाह। कोई कहे ना कहे, हम तो जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। जब ज़िंदगी कुरान की रोशनी में गुजरे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भाई वो फरिश्ता जो है महल बना रहे हैं, फरिश्ते। हम जिक्र करते हैं तो फरिश्ते महल को बनाते हैं। जब फरिश्ते काम को बंद करते हैं तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं अरे फला बंदे का काम क्यों बंद कर दिया? वो कहते हैं गारा मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो क्यों? उसने जिक्र करना बंद कर दिया, हमारा काम यहाँ बंद हो गया। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आओ जिक्र की मजलिस में, आओ जुमा के दिन फजर के बाद रटो अपने रब का नाम। मैं हमेशा चीख के कह रहा हूँ तुम लोगों से, आओ रटो अपने, सुबहान अल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो। यहाँ तुम कहोगे वहाँ तुम्हारा महल तैयार होगा। और जो बंदा जिक्र ही नहीं करता, जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, किसी की खिदमत ही नहीं करता, फिर उसके घर का काम ऐसे ही बंद रहता है। हदीस शरीफ में आता है जन्नत की ईंट सोने और चांदी की, सोने और चांदी की ईंट, उसकी गारा मुश्क। जन्नत की जो महल बन रहा है सोने चांदी की ईंटें, और दुनिया के अंदर गारा क्या होता है? मिट्टी या रेत होती है या खड़ी होती है। वहाँ पर गारा मुश्क, फरिश्ते मुश्क लगा रहे। भाई आप सुबह में मुश्क लगा लो, ओरिजिनल मुश्क, तो दिन भर आपके बदन से खुशबू नहीं जाएंगी, दिन भर। अब जिसके महल का गारा मुश्क का हो उसका अंदाज़ा क्या होगा? पूरा महल खुशबूदार। दुनिया के अंदर लोग जो हैं स्विमिंग पूल में नहाना पसंद करते हैं, भाई थोड़ा एंजॉय हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हर महल के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है। स्विमिंग पूल हर महल के अंदर, उसका नाम क्या है? रहमत। एक नहर है जन्नत की, उसका नाम रहमत है। वो पूरे जन्नत में घूमती है, तो हर जन्नती के घर के अंदर उसका पानी आता है। स्विमिंग पूल आप कर सकते हैं। जी अल्लाह, जन्नत में खाना क्या? तो अल्लाह फरमाते सबसे पहले हम तुमको रोटी खिलाएंगे, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। तुम अल्लाह के मेहमान, अल्लाह तुम्हारा मेज़बान होगा। रोटी खिलाएंगे, रोटी, मछली, मछली के कबाब, ये पहला खाना है जन्नतियों का। रोटी के साथ मछली, मछली के कबाब। जब एक लुक़मा रोटी खाएंगे, किताबों में लिखा है तुमने दुनिया में जितना खाना खाया था सबका मज़ा एक लुक़मे के अंदर आ जाएगा। अब अल्लाह ताला जन्नत में खाने की तरतीब कुरान में बताते हैं। जन्नत में खाने की तरतीब कुरान में सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह दुखान, सूरह दहर, अल्लाह ताला इन सूरतों में जन्नत के खाने की तरतीब बता रहे हैं। पहले खाना क्या होगा? पहले गिलमान जो है दस्तरखान लगाएंगे, गिलमान, जिनका तस्करा सूरह दहर के अंदर है।
और वो सूरह दुखान में अल्लाह कहते हैं लुअलुअम मंसूरा, वो ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले बच्चे होंगे, ऐसे हसीन चेहरे वाले बच्चे होंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे महल में हीरे मोती बिखरे हुए हैं। ऐसे चमकदार चेहरे, चमकीले चेहरे, वो दस्तरखान लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मशरूबात। देखो अल्लाह खाने के तरतीब कुरान में सिखा रहा है। मशरूबात, जन्नत में क्या मिलेगा? शराब, शराबन तहूरा, पाक शराब। वो काहे की बनी होंगी? खुश्क अदरक की, जिसका तज़किरा सूरह दहर के अंदर है। खुश्क अदरक, अल्लाह ने कहा दुनिया में शराब मत पीना, दुनिया में शराब मत पीना, जन्नत की शराब पिलाऊंगा, खुश्क शराब, खुश्क अदरक की। यहाँ शराब पियोगे हराम, वहाँ शराब अल्लाह खुद पिलाएगा। शराबन तहूरा, सूरह दहर में अल्लाह कहते पाक शराब, खुश्क अदरक की शराब, मशरूबात। उसके बाद मेवे, अल्लाह फरमाते हैं हम शराब पिलाएंगे, उसके बाद तुमको मेवे खिलाएंगे। मेवे, मेवे समझते ना, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये। फिर अल्लाह कहते हैं उसके बाद तुम्हारे दस्तरखान पर हम परिंदों का भुना हुआ गोश्त रखेंगे। परिंदों का भुना हुआ गोश्त, परिंदों का भुना हुआ गोश्त, ये भुना हुआ गोश्त खाओ। इसलिए बहनें, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, खाने की तरतीब ये बनाया करो दस्तरखान पर। अगर गर्मी का मौसम है तो पहले पीने की ठंडी मशरूबात, उसके बाद अल्लाह ने दिया है तो मेवे, फिर उसके बाद जो डिशें आपने बनाई घर में वो दस्तरखान पे रखो। ये तरतीब अल्लाह कुरान में बतला रहा है। अगर इस तरतीब पे खाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ का खाने वाला वहाँ से महरूम नहीं होगा। उलमा लिखते हैं अगर तुम इस तरतीब से खाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह को सवाब अता फरमाएंगे। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जब कहेंगे जाओ जन्नत में, फरिश्तों से कहेंगे जाओ मेरे बंदे को जन्नत में लेकर जाओ, तो हमने देखा दुनिया का दस्तूर है अगर कोई ख़ास मेहमान होता है तो लोग कहते जाओ उसको लेकर आओ, मेरी कार लेकर जाओ, मेरा ड्राइवर लेकर जाओ और उस बंदे को लेकर आओ। ये ख़ास मेहमान की इज़्ज़त अफजाई होती है। तो अल्लाह पाक कहेंगे जाओ फरिश्तों मेरे फ़ला बंदे को जन्नत में लाओ। तो जानते हो प्रोटोकॉल फरिश्ते देंगे, 70,000 फरिश्ते इस्तकबाल करने के वास्ते आएंगे। 70,000 फरिश्ते, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, फरिश्ते सलामी पेश करेंगे। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, भाई हमको कब तक रहना है? तो फरिश्ते कहेंगे आपको हमेशा जन्नत में रहना है। जब भी बंदा जन्नत में जाएगा हर दरवाजे पर फरिश्ता सलामी पेश करेगा। तो ये बंदा कहेगा इतनी सलामी कहेगी? तो फरिश्ते कहेंगे बिमा सबर तुमने दुनिया में सब्र किया था, अपने नफ्स को गुनाहों से बचाया था, अपने आप को गैर महरम से लड़ाने से बचाया था, अपने आप को गुनाहों के नापाक और अपने आप को गुनाहों के नापाकी से बचाया था, हराम कमाई से बचे थे। बिमा सबर जो को तुमको अल्लाह ने दिया था तुमने सब्र किया था, नफ्स पे कंट्रोल किया था, शैतान के जाल में नहीं आए थे, ये उसी का बदला है। बिमा सबर फनी उक़बद्दार, कि बंदा कहेगा कितना बेहतरीन ठिकाना है। फरिश्ते कहेंगे तुमको हमेशा यहीं पर रहना है। उम्र क्या होंगी? उम्र 32 साल, उम्र 32 साल, यंग नौजवान 32 साल का, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होंगी, सर पे लंबे वाली बाल होंगे, जुल्फ़ी बाल, जुल्फ़ी बाल होंगे अहले जन्नत के, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, खूबसूरत चेहरा। और चेहरा कैसा? हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला हर जन्नती को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती अता फरमाएंगे, हर जन्नती को। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह ने आधी खूबसूरती दुनिया को दी है और आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ के चेहरे पे डाली है। आवाज़ कैसी? अल्लाह अकबर। अल्लाह आवाज़ देंगे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़, लहने दाऊदी। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो दरिया का पानी रुक जाया करता था, पहाड़ भी उनकी ज़बूर सुनता था, उड़ते परिंदे उनके सामने आके बैठ जाया करते थे। ऐसी खूबसूरत अल्लाह ने हज़रत दाऊद को आवाज़ दी है। और
और तीसरी बात लिखी है कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अता फरमाएंगे। कैसे अखलाक? खैबर के मौके पर यहूदन ने आपको जहर दी, बकरे के गोश्त में जहर दिया गया, जहर की बूटी खा ली। यहूदी ने आप पर जादू किया, सल्लाम बिन जुबैर ने। तो साहबा ने कहा कुछ किया जाए, क्या मेरे खातिर मैं उनको माफ़ करता हूँ। ऐसे अखलाक, जहर देने वाले को माफ़ कर दिया। जहर की बोटी खाई, जिब्रील तशरीफ़ लाए, हज़रत बोटी को मुंह से निकालने का क्यों? का उसमें जहर मिला हुआ है। अनस बिन मालिक कहते हैं वो बोटी आपके ऊपर तलवे को लगी थी तो मैंने ज़िंदगी भर आपके तलवे को अंदर से काला देखा है, इतना ख़तरनाक जहर था। एक सहाबी वो गोश्त खा लिए थे जो आपके साथ दावत में शरीक थे, वो शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने जहर देने वाले को माफ़ कर दिया। जादू किया सल्लाम बिन जुबैर, उसकी बेटियों ने, जो सूरह फलक के अंदर मौजूद है। 6 महीने तक जादू का असर रहा, 6 महीने तक कि मैं उसको माफ़ करता हूँ। मैं अपने ज़ात के बारे में किसी से बदला लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये अखलाक मुहम्मदी हर जन्नती को अल्लाह ता फरमाएंगे। तो इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो है सोने के कंगन पहनाएंगे, सोने के कंगन। दुनिया में कहा ओ मेरे बंदो सोना मत पहनना, सोना सिर्फ औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, हराम है, सोना पहनना हराम है। सोना पहनना मर्दों के लिए जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है। हाँ, दुनिया के अंदर लोग घड़ी पहनते हैं ना, अल्लाह जन्नत में सोने के कंगन पहनाएगा। एक फरिश्ता है जो मुस्तकिल सोने के कंगन बना रहेगा। किसके लिए? का जो जन्नत में आएंगे उनको अल्लाह ताला सोने के कंगन पहनाएगा। और जोड़ा, रेशम के जोड़े, रेशम, अल्लाह ने कहा दुनिया में रेशम के जोड़े मत पहनना, रेशम के जोड़े मत पहनना, वहाँ रेशम के जोड़े। और भाई एक बंदा दिन में कितने जोड़े बदल सकता है? अगर बहुत अमीर हो तो 2 से 3 बदल सकता, नए जोड़े। तो जन्नत में इंसान जितने चाहो जोड़े बदल सकता है। औरतों को अल्लाह ताला कैसा जोड़ा पहनाएंगे? हदीस शरीफ में आता है कि अनार के दरख्त होंगे, अनार के दरख्त, अनार के दरख्त। तो जिस तरह दुनिया के अंदर अलमारी होती है, लोग सामान रखते हैं, तो उस अनार के अंदर जब वो अनार खोलेंगे तो उसमें से उनको कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, जोड़े। जितने अनार खोलो जोड़े मिलेंगे पहनने के लिए। तो दुनिया की खातून एक जोड़ा पहनेंगी तो बहुत से बहुत दुनिया के अंदर जब जोड़ा पहनती थी तो शायद 2 से 3 रंग हो मैचिंग, या 4-5, बहुत से बहुत पूरा कपड़ा मिलाकर 10 मैचिंग होती होंगी। चूड़ियाँ ऐसी हो, जोड़ा ऐसा हो, ओढ़नी ऐसी हो। जन्नत का जोड़ा, जन्नत की जोड़ा, जन्नत का जोड़ा जब औरत पहनेगी 70,000 कलर उसके अंदर मौजूद होंगे। 70,000 कलर। लोग कलर को चॉइस करने के लिए जी इस दुकान से उस दुकान जाते हैं। ख़वातीन माशाल्लाह चॉइस करने के लिए पूरा दिन निकाल देती है। 70,000 कलर एक जोड़े के अंदर होंगे, 70,000 कलर। उसके बावजूद भी बॉडी नजर आएंगे खूबसूरत। जब इंसान जन्नत में जाएगा तो जन्नत के हूर को देखेगा, गिलमान को। और हूर कैसी? सूरह रहमान, लम यतमिथुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। हमको तो अल्लाह ने कंवारी पैदा की है और हम ऐसी हैं कि कभी हमको जिन्नात ने नहीं छुआ, कभी हमको इंसान ने नहीं छुआ है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। हम जन्नत के अंदर हूरों से तुम्हारा निकाह कर देंगे। कैसे हूर? उम्र 18 साल, हूर की उम्र 18 साल, इंसान की उम्र 32 साल। अगर 60 साल का भी इंसान मरा है, जन्नत में 32 साल का अल्लाह उसको बना देंगे। जो रब माँ के पेट से पैदा कर सकता है वही रब कब्र के पेट से जवानी बना सकता है। जो रब माँ के पेट से बच्चा पैदा कर सकता है वही रब कब्र के पेट से आपको जवान बना सकता है। 32 साल उम्र, इधर हूर की उम्र 18 साल। सबसे प्यारी उम्र ख़वातीन की 18 साल। उसके बाद ख़वातीन का निकाह होता है, बच्चे होते हैं, जो तो जिस्म के बनावट बदल जाती है। लेकिन वो हूर ऐसे होंगी पूरी ज़िंदगी कंवारी रहेंगी, कभी जिस्म के बनावट नहीं बदलेंगी।
जिस्म की बनावट नहीं बदलेंगी, जिस्म हमेशा 18 साल का रहेगा। वो खुद कहेंगी हम हमेशा कंवारी है, हमेशा कंवारी रहेंगी, हम मोहब्बत करने वाली है, हमेशा प्यार करते रहेंगी, हम दिल देने वाली है, हमेशा तुम्हारा दिल को लुभाते रहेंगी। किसके लिए है? दुनिया के अंदर अल्लाह की मान के गुजारने वालों के लिए है। सामने हो आएंगी 70 हूर पर एक हूर है सुपरवाइजर, उसका नाम है हूर ऐन, हूर ऐन उसका नाम। हर 70 हूर पर एक हूर है जो उनकी सुपरवाइजर है, जिसको हूर ऐन कहा गया है। जब वो सामने आएंगी तो 70 साल तक इंसान उसको देखता रहेगा। 70 साल तक ये क्या चीज़ मेरे सामने आ गई है। गिलमान उसके खादिम और खुद्दाम वो भी साथ में रहेंगे, इंसानों के चेहरों को देखकर तकता रहेगा, ये क्या अजीब मंजर है, या ये क्या खूबसूरती है, ये कितना दिलकश चेहरा है, ये कितने हसीन चेहरा है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है अगर हूर दुनिया के समंदर में थूक दे तो सारे समंदर का खारा पानी मीठा बन जाए। जिंदों से बात करते कलीजे फट जाए, मुर्दों से बात करते मुर्दा जिंदा हो जाए। 70 साल तक इंसान देखता रहेगा। 70 साल तक वो पलट के जाएंगी तब भी चेहरा उसका सामने होगा। अल्लाह ने कहा दुनिया में आंख मत लड़ाना, गैर महरम को मत देखना, कौवे की तरह आंख मत टाकना किसी के ऊपर, आंख को नीचे रखना। हदीस में आता है नाबीना इंसान, अंधा शख्स नाबीना जो दुनिया में सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार लिया, शुक्र करते हुए मेरी आंख नहीं है, ठीक है अल्लाह तेरा फैसला मुझे मंजूर है, सब्र के साथ शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला अंधा इंसान जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह उससे कहेंगे तू जितना चाहे मुझे देखते रहे, रब तुझे दिखता रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं जो आँख दुनिया में लड़कर आएंगी गैर महरम से, हम ना उसको अपना दीदार कराएंगे ना जन्नत का दीदार कराएंगे। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ए अहले ईमान अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। जो कुछ अल्लाह ने तुमसे वादा किया है, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तुम्हारा अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है। 70 साल तक इंसान देखता रहेगा। बाल, हदीस शरीफ में आता है फरिश्ते मर्दों की दाढ़ी की तारीफ अल्लाह के पास करते हैं, मर्दों की दाढ़ी की तारीफ, औरतों की लंबे बाल की तारीफ अल्लाह के पास करते हैं। तो पता चलता है लंबे बाल की औरत बड़ी खूबसूरत होती है। तो हूर के बाल उसके जो है पिंडलियों तक लंबे होंगे, बड़े दिलकश। 18 साल की उम्र, जन्नत में पलने वाली, जन्नत में पैदा होने वाली, जन्नत में हमेशा रहने वाली, जिसने कभी गैर महरम को अपने निगाह से ना देखा हो, जिसकी निगाह साफ, जिसका दिल साफ, जिसका चेहरा साफ। और ख़ास बात यह है जन्नत की ओर हमेशा कंवारी रहने वाली है। एक बंदे को अल्लाह 70 हूर अता फरमाएंगे और उनकी मलिका जो होंगी वो दुनिया की बीवी होंगी, दुनिया की बीवी। डरना मत, दुनिया की बीवी हूर की मलिका होंगी। वो कैसे होंगी? तो लिखा किताबों के अंदर दुनिया की ख़वातीन दुनिया के अंदर शौहर से लड़ती है, झगड़ती है, सबका सुनती है, शौहर का नहीं सुनती है। ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया की ख़वातीन, दुनिया की बीवी शौहर का नहीं सुनती, सबका सुनेंगी, शौहर का नहीं सुनती है। शौहर की हर बात को काटने की कोशिश करती हैं, लड़ती झगड़ती हैं। लेकिन लिखा किताबों के अंदर जब जन्नत में अल्लाह इसको आपके बीवी बनाएगा, तो दुनिया के अंदर आपकी बीवी थी, ये आपसे मोहब्बत करेंगी, लड़ना झगड़ना भूल जाएंगी, कीना भूल जाएंगी, हसद भूल जाएंगी, चुगली गीबत भूल जाएंगी, किसी से नाराज़ होना भूल जाएंगी, ये सब भूल जाएंगे। ये सिर्फ आपसे मोहब्बत करने वाली बन जाएंगी। दुनिया के खातून को अल्लाह उनकी मलिका बनाएगा, हूर उनकी खिदमत करेंगी, दुनिया की औरतों की खिदमत हूर करेंगी, दुनिया की औरत की खिदमत हूर करेंगी, अल्लाह इसको मलिका बनाएंगे। शर्त है मियाँ बीबी नेक होना, दोनों नेक रहेंगे, जन्नत में दोनों साथ में रहेंगे। तो बुजुर्गान दीन, हमें कैसे पता चलेगा अभी जुमा का दिन है? हमें कैसे पता चलेगा अभी फजर का वक्त है? हमें कैसे महसूस हो कि अभी महीना ख़त्म हुआ है? हमें कैसा लगे साल ख़त्म हुआ है?
तो जन्नत के दरख्तों से आवाज़ आएंगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम समझ जाएंगे अभी फजर का वक्त हो चुका है। फरिश्ते भी कहेंगे अल्लाह अकबर, हम समझ जाएंगे फजर का वक्त हो चुका है। तो जन्नत में 5 मरतबा दरख्तों से अल्लाह अकबर की आवाज़ आएंगी, हम समझ जाएंगे इस वक्त हमारे मस्जिद के मुअज्जिन अजान दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो जुमा का दिन कैसे मालूम हो जुमा का दिन है? हाँ, कैसे मालूम हो? तो अल्लाह ताला सारी नेमतें देंगे। पूछेंगे ओ भाई सारी नेमतें मिल गई? जी अल्लाह सारी नेमतें मिल गई। जाओ पूछो उलमा से और एक नेमत बाकी है। तो सारे जन्नती अपने उलमा के पास आएंगे। जहाँ दुनिया में ज़रूरत पड़ती है उलमा की नमाज पढ़ाने के लिए, जुम्मे के खुतबों के लिए, नमाज जनाजा के लिए और शादी निकाह पढ़ाने के लिए, तो जन्नत के अंदर भी उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। हदीस में आता है सारे लोग जाएंगे अपने उलमा के पास, जो जिनको पहचानता है उनके पास जाएगा और कहेगा अभी क्या ख्वाहिश बाकी है, अभी अल्लाह की कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा कहेंगे अभी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत बाकी है। वो कौन से नेमत है? तो उलमा कहेंगे सबसे बड़ी नेमत अभी अल्लाह का दीदार बाकी है। सारे लोग कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। कहा ठीक है, आ जाओ जन्नत अदन के अंदर। जन्नत को अल्लाह ने कई किस्म के बनाया है। एक जन्नत दारुस्सलाम बनाया है, एक जन्नत जन्नतुल नईम बनाया है, एक जन्नत जन्नतुल मअवा बनाया है और एक है जन्नतुल फिरदौस जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल अल्लाह ने बनाया है। जन्नतुल फिरदौस उसकी छत अल्लाह का अर्श, उसकी छत अल्लाह का अर्श। सारे जन्नत को फरिश्तों ने अपने हाथों से बनाया। जन्नत अदन वो जन्नत है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। वो किसके लिए है? सारे जन्नती आओ वे जन्नत अदन की तरफ। हाँ, उसकी ईंट वो अल्लाह ने उसको हीरे से बनाया है। हीरे या सुर्ख याकूत से बनाया है। हीरे मोती, उसकी घास अल्लाह ने ज़ाफ़रान को उसकी घास बनाया है और उसका गाना अल्लाह ने मुश्क को उसका गाना बनाया है। सुर्ख याकूत हीरो मोती से चमकीले हीरो से अल्लाह ने अपनी जन्नत को जन्नत अदन। आओ भाई जन्नत अदन में, वहाँ तुम्हारा रब तुमसे मुलाकात करेगा। सारे जन्नती हाँ, सबसे पहले कौन? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर निकलेंगे। फिर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल में तशरीफ़ लाएंगे और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत अदन में जाएंगे। क्या मंजर होगा! अल्लाह अकबर। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब के मकान पर आएंगे और फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में 120 सफ़े लगेंगी, जन्नत में 120 सफ़े लगेंगी। 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत की होंगी। 80 सफ़े। क्या एहसास दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, क्या इकराम दिया अल्लाह ने अपने महबूब को। अकेले आपकी 80 सफ़े आपकी उम्मत की और 40 सफ़े दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत की जन्नत में लगेंगी। इसका मतलब ये है जन्नत में ज़्यादातर उम्मत मोहम्मदिया जाएंगी इंशाअल्लाह। तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जाएंगे जन्नत अदन के अंदर, जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। काहे के लिए? ओ मेरे बंदो आओ, तुम्हारा रब तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता है। जब सारे जाएंगे तो नूर के मिंबर लगेंगे, नूर के मिंबर, उस पर बैठेंगे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। फिर उस पर बैठेंगे शोहदा। फिर सोने चांदी के गांव तकिया लगेंगे, उस पर आम जन्नती बैठेंगे, नेक लोग बैठेंगे। नूर के मिंबर, सोने के तख्त, सोने के कुर्सियाँ, गांव तकिया सोने चांदी के। और अल्लाह कहेंगे भाई फरिश्तों से सबको एक एक जोड़ा पहनाओ मेरी तरफ से। सारे जन्नती को अल्लाह एक एक जोड़ा अपने तरफ से पहनाएंगे। क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। दुनिया का पीएम अगर किसी को गिफ्ट करेगा तो अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, फटा पुराना नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कायनात के सुल्तानुस सलातीन अहकमुल हाकिमीन कहेंगे ओ फरिश्तों मेरे बंदे मुझसे मिलने आए, सबको एक एक जोड़ा पहना दो। क्या जोड़ा होगा, क्या लिबास होगा।
अंदाज़ा करना मुश्किल। फिर कहेंगे ओ फरिश्तों दस्तरखान लगाओ, सारे फरिश्ते दस्तरखान लगाएंगे। जानते हो हदीस में आता है अदना जन्नती उसके दस्तरखान पर 70,000 किस्म का खाना मौजूद होगा। 70,000 किस्म का खाना। अदना जन्नती 70,000 किस्म की डिशें उसके दस्तरखान पर मौजूद होंगी। 70,000 किस्म की। खाते रहो मेरे बंदो, खाते रहो। मैंने तुमने दुनिया में कहा था हराम मत खाना, हलाल खाना। तुमने हलाल खाया है, आओ अपने रब की मेहमानी कबूल करो और 70,000 किस्म का खाना अदना जन्नती खाते रहेंगे। फिर एक हवा चलेंगी, नूर की बारिश होगी। भाई दुनिया में आंधी तूफान आता है, हवा चलती है तो बारीक बारीक मिट्टी के ज़रा चेहरे पे लगते हैं तो चेहरा गर्द आलूद हो जाता है, धोना पड़ता है, कपड़े से पोंछना पड़ता। नूर की बारिश होगी, पूरे चेहरे पर नूर आ जाएगा। ऐसा नूर चेहरे पे आएगा, जब ये जन्नती अपने जन्नत में वापस जाएगा। सुनो गौर से, नूर की बारिश के बाद ये जन्नती अपने जन्नत में वापस जाएगा तो हूरें इसके चेहरे को देखेंगी। पहले इसने हूरों को देखा था, 70 साल तक देखता रहा, अब हूरें इसके चेहरे को देखेंगी तो हूर और गिलमान 70 साल तक इसके चेहरे को देखते रहेंगे। पहले इसने देखा था 70 साल तक, अब अल्लाह से मिलने के बाद नूर के बारिश चेहरे पर हुई है। ऐसा चमकीला चेहरा, ऐसा चमकदार चेहरा, ऐसा हसीन चेहरा, ऐसा खूबसूरत चेहरा। हूरें जो उसकी बीवी थी यूं तक के 70 साल तक देखते रहेंगी। अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे पर नूर कहाँ से आया है। वो कहेगा मैं अल्लाह से मिलने गया था, वह नूर की बारिश हुई थी, मेरे चेहरे को अल्लाह ने चमका दिया। तख्त लगेगा जन्नत आदन में, तख्त। लिबास पहन लिया, अल्लाह की दावत कबूल कर ली। अब अल्लाह कहेंगे हाँ 70,000 नूर के पर्दों के अंदर अल्लाह मौजूद है। 70,000 नूर के पर्दे, 70,000 नूर के पर्दे। सारे जन्नती हमको अपने रब को देखना है, तो 70,000 नूर के पर्दे सामने से हटेंगे और अल्लाह सामने आएंगे और कहेंगे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा अल्लाह तुमको सलामी पेश करता है। क्या मंजर होगा ओ दुनिया के लोगों, ओ जवानों, मत छोड़ो नमाज को, मत छोड़ो फजर की नमाज को, अरे मत छोड़ो ज़ोहर की नमाज को। 2 चंद रुपयों के लिए अब अजान सुन के भी अल्लाह को छोड़ रहे हैं। और जिस रब से हमको मिलना है, क्या मंजर होगा, क्या चेहरा होगा। जिस रब ने हुर को इतना खूबसूरत बनाया, वो रब कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह जमीलुन वहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। सारे जन्नती देखेंगे जी अल्लाह आ गए, सलामुन, सारे लोग सजदे में गिरेंगे। ओ भाई सजदा मत करना, जी अल्लाह जो दुनिया में किया था बस वही काफ़ी है, या सिर्फ तुम्हारे रब के चेहरे को देखो। साहबा ने पूछा हुजूर इतने करोड़ लोग जन्नत में होंगे, अल्लाह को कैसे देख पाएंगे। हुजूर ने फरमाया जैसे लोग दुनिया के चांद को देखते हैं ऐसे अल्लाह को आसानी से देख लेंगे। तो कहेंगे, अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदो कुछ सुनना चाहते हो, जी अल्लाह सुनना चाहते। कहा दाऊद चलो कुरान पढ़ो, लहने दाऊदी। हाँ सामने नहर है, अल्लाह का तख्त लगा हुआ है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम साथ में मौजूद हैं, सहाबाए किराम साथ में मौजूद हैं, औलिया अल्लाह साथ में मौजूद है, उलमा सुलहा नेक बंदे साथ में मौजूद है। दाऊद कुरान पढ़ो, लहने दाऊदी। जब दाऊद कुरान की तिलावत करेंगे ऐसी कुरान की तिलावत गूंजेंगी, ऐसे गूंजेंगी कि लोग 200 साल तक वजद के अंदर आ जाएंगे। 200 साल तक लोग भूल जाएंगे क्या हो रहा है। 200 साल तक एक नशा तारी रहेगा, टिकटिकी बंदे रहेंगी, ये क्या हो रहा है। 200 साल तक पूरी जन्नत खामोश। फिर 200 साल के बाद अल्लाह कहेंगे दावत का सुन लिया, जी अल्लाह सुन लिए, कि आओ सुनना चाहते हो, जी अल्लाह। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब चलो सूरह ताहा की तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल सूरह ताहा की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। सारे जन्नती जब सुनेंगे तो 500 साल तक हुजूर की तिलावत को सुनेंगे और वजद के अंदर आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है। 500 साल तक वजद इंसान पे तारी रहेगा, 500 साल तक।
अल्लाह के महबूब सूरह तहा पढ़ेंगे, सूरह यासीन, अब्दुर्रहमान अस्सुदैज। जब हरम में कुरान करीम पढ़ते हैं, लोग समझते नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन चीखें निकल जाती हैं कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और अल्लाह का कलाम दिलों में रास्ते पैदा कर रहा है। ये अब्दुर्रहमान अस्सुदैज, ये तो मखलूक है, वो साहिब कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नूरानी ज़बान से जब कुरान की तिलावत करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। इसलिए कुरान से वाबस्ता हो जाइए, कुरान को ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए, कुरान पाक को सरों पर रखिए, कुरान पाक को अपने आंखों का सुरमा बना लीजिए, कुरान पाक को अपने सीनों में बिठा महफूज कर लीजिए। ये तय कर लीजिए इंशाअल्लाह, मैं बना ना बना मेरी किस्मत है, लेकिन मेरे आने वाले नस्लें, चाहे बेटा हो बेटी हो, नवासा हो पोता हो, इंशाअल्लाह मैं उनको हाफिज़ कुरान बनाऊँगा। तो अल्लाह कहेंगे भाई हार सुनना है, तुमने दाऊद से सुन लिया, मेरे महबूब से सुन लिया, जी अल्लाह और सुनना है। तो अल्लाह खुद कहेंगे लो तुम्हारा रब तुमको सूरह रहमान पढ़ के सुनाता है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की तिलावत करेंगे। अल्लाह अकबर। ओ नौजवान भाइयों, क्या मज़ा आएगा। मेरा आपका रब, हम सबका खालिक, जिनकी मोहब्बत में हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, बल्कि उनके याद में तो हम मरना और ज़िंदा रहना पसंद करते, वो सूरह रहमान की तिलावत। सूरह रहमान, बुज़ुर्गों ने लिखा है सूरह रहमान को पढ़ा करो, तुम्हें चाहे कैसी बीमारी हो अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। सूरह रहमान पढ़ा करो। कोविड का अगर कोई शिकार हो गया, कोविड अगर कोई कोरोना का शिकार हो गया है, उस सूरह रहमान की तिलावत को सुने, सूरह रहमान की तिलावत को सुने, सूरह यासीन की तिलावत को सुने, सूरह तहा की तिलावत को सुने, सूरह दुखान की तिलावत को सुने, इंशाअल्लाह इन सूरतों के बरकत से अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएंगे। तो बुजुर्गान दीन, जब सारे लोग उठेंगे, जी अल्लाह, अल्लाह ने जाओ भाई जन्नत में, वो हूरे तुम्हारे खादिम गिलमान, उन्होंने शिकायत की हमारे रहने वाले कहाँ चले गए, जाओ मेरे बंदे। तो कहेंगे जी अल्लाह आपका दीदार करते जी नहीं भरा है। अल्लाह कहेंगे जाओ जन्नत में, वक्तन फ़ौक्तन हर जुमा को मैं तुम्हारी मुलाकात करने आ जाया करूँगा। अल्लाह की मुलाकात लोग समझ जाएंगे आज जुमा का दिन है, अल्लाह की मुलाकात आज जुमा का दिन है। तो लोग इंतज़ार करेंगे यार वो जुमा कब आता है। जैसे मदरसे के बच्चे इंतज़ार करते जुमा कब आता है छुट्टी के लिए। फिर महीना, हर महीने को अल्लाह गिफ्ट भेजेंगे, गिफ्ट, तोहफा, तहाइफ। तो लोग समझ जाएंगे अब महीने का आखिर लग गया है, अल्लाह का गिफ्ट आ गया तो समझ लो महीना भर चुका है। साल कैसे लगेगा, हर ईद को अल्लाह ताला तमाम जन्नतों को, जन्नतियों को अपने पास खाने की दावत देंगे, आओ भाई मेरे पास खाने के लिए। सारे लोग खाने जाएंगे तो समझ लेना आज ईद का दिन है, साल पूरा हो चुका है। तो नौजवान भाइयों, बुजुर्गान दीन, ये सब नेमत मेरे और आपके वास्ते और अहले ईमान के वास्ते, मर्द और ख़वातीन के वास्ते मेरे और आपके रब ने बनाया है। आओ हम सब उनकी मर्ज़ी पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें, हर नाजायज़ ख्वाहिशात से बचने की कोशिश करें, हर वो काम करें जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होता हो। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।